हेलो बच्चों। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जो है बॉटनी का बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए सिलेबस यहाँ से दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आप लोग जो है यहाँ से नोट कर लेंगे और आपको इसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो देखिए, ये जो आपका पेपर है, ये पेपर का जो टाइटल है ये है बॉट 101 टी मीन्स थ्योरी। ये थ्योरी का पेपर रहेगा आपका, और इसमें बताया गया है आपको सबसे पहले डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी के बारे में। ये थ्योरी में आपको 4 क्रेडिट्स देता है। इसमें आपकी 4 यूनिट्स रहेंगे। यूनिट फर्स्ट जो है, इसमें आपका कंटेंट में क्या क्या आपको पढ़ना है वो है नेचर, क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट वायरसेस। यानी प्लांट वायरसेस हमारे किस तरीके के रहेंगे, उनका नेचर क्या रहेगा, उनको कैसे क्लासीफाई करेंगे, स्ट्रक्चर क्या रहेगी, और इसमें आपको एक सिमेट्री पढ़नी है, हेलिकल और आइकोसाहेड्रल। इसके बाद में हम लोगों को प्लांट के जो वायरसेस हैं उनमें किस किस तरीके से प्लांट्स में ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होंगे, एक्सटर्नल सिम्टम्स क्या होंगे, इंटरनल सिम्टम्स क्या होंगे। इसी तरीके से जो TMV है यानी टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसका जीनोम ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रेप्लिकेशन ये कैसे करता है, प्लांट वायरोलॉजी की कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें प्यूरिफिकेशन है, सीरोलॉजी है, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, ये भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ना है, और इसी तरीके से जो वायरॉइड्स हैं उनके भी आपको स्ट्रक्चर और रेप्लिकेशन मेथड्स को भी पढ़ना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट यूनिट है आपकी वो यूनिट 2 है, यूनिट 2 रहेगी। इसमें हम लोग जो है बैक्टीरिया और आर्किया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको प्रोकैरियोट्स का सेल स्ट्रक्चर पढ़ना है, आर्किया के बारे में पढ़ना है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, मॉलिक्यूल्स के बारे में भी पढ़ना है। इसके अलावा हमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी पढ़नी है बैक्टीरिया की। इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें पढ़नी रहेंगी, वो रहेगी फोटोट्रॉफी, कीमोलिथोट्रॉफी, ऑटोट्रॉफी, हेट्रोट्रॉफी, फर्मेंटेशन। दीज हेडिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस यूनिट। इसके अलावा बैक्टीरियल सेल डिवीज़न पढ़ना है आपको, माइक्रोबियल ग्रोथ पढ़नी है, बैक्टीरियल जीनोम एंड प्लाज्मिड्स ये एक टॉपिक रहेगा, वेरिएबिलिटी इन बैक्टीरिया, म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पढ़ना होगा। इसके बाद में माइक्रोबियल ग्रोथ कंट्रोल, कैसे कैसे आप इन बैक्टीरिया की नंबर को कैसे कंट्रोल करोगे, बैक्टीरिया का कल्चर कैसे करोगे, स्टेनिंग कैसे करोगे, और बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है। इसी के साथ में यूनिट 2 ख़त्म होती है, यूनिट 3 आ जाती है हमारी। ये यूनिट 3 का सिलेबस है। इसमें हमको यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, बेसिकली फंजाई के बारे में पढ़ना है। स्टार्टिंग करेंगे यीस्ट से। यीस्ट को स्टार्ट करने के बाद में आप इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना, थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना, रिप्रोडक्शन कैसे फंजाई में होता है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है, लाइफ साइकिल्स हमको बहुत सारे मेंबर्स की पढ़नी होगी, जैसे इसमें एल्ब्यूगो है, पिथियम है, इसी तरीके से राइजोपस है। फिर हमको सिनकाइट्रियम पढ़ना है, एस्कोमाइकोटा में सैक्रोमाइसिस यानी यीस्ट को पढ़ना है, फिर एस्परजिलस रहेगा, एस्कोबोलस रहेगा, फिर इसी तरीके से एस्टिलैगो है, फिर पक्सीनिया पढ़ना है हमको, एगैरिकस है, और फ्यूजेरियम, ये हमारे रहेंगे। और लास्ट में फिर एक ग्रुप आएगा हमारे पास बेटा लाइकेन। लाइकेन को पढ़ना होगा, लाइकेन का क्लासिफिकेशन क्या है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी और इन्वायरमेंट में क्या इसका रोल है। इसी के साथ में यूनिट 3 ख़त्म होती है, यूनिट 4 आ जाती है। ये दिस इज़ द लास्ट यूनिट। इसमें हमें एल्गी के बारे में पढ़ना है। ये यूकैरियोटिक सेल होती है, आप सभी को पता है, और इसमें हमको इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़नी है। साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ना होता है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स से रिजेंबल करती हैं काफ़ी कुछ। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के बारे में पढ़ना है एल्गी के, और मेन आपके मेंबर्स कौन से हैं जिनके बारे में लाइफ साइकिल के साथ में पढ़ना है, वो हमारे रहेंगे माइक्रोसिस्टिस रहेगा, इसमें ऑस्लेटोरिया रहेगा हमारा, क्लोरोफाइटा रहेगा, क्लोरोफाइटा में वॉल्वॉक्सॉरी रहेगा, हाइड्रोडिक्टियान है, ईडोगोनियम है, कोलियोकीट है, कारा है। इसके अलावा ज़ैंथोफाइटा में मेरा वाउचेरिया रहेगा, एक्टोकार्पस रहेगा, और पॉलीसाइफोनिया रहेगा। इस तरीके से इतने मेंबर्स हमारे एल्गी में रहेंगे।
अब इसके बाद में यूनिट 4 भी आपकी जैसे ही कंप्लीट होगी तो इसके बाद में मैंने प्रैक्टिकल्स का सिलेबस भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। ये पेपर 102 पी मीन्स यहाँ पे आप याद रखना बेटा, ये प्रैक्टिकल का सिलेबस है। इसमें भी 4 यूनिट्स हैं और इसके हिसाब से आपके जो इंस्ट्रक्टर होंगे, आपके प्रोफेसर होंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको इसमें कौन कौन सी चीज़ें करनी है। इसका जो एक समरेटिव सिलेबस है वो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। यूनिट फर्स्ट है आपकी, देन यूनिट ये सेकंड है बेटा, ये यूनिट सेकंड है, और इसके बाद में फिर नेक्स्ट ये यूनिट थर्ड है आपकी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद में यूनिट 4 है और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इस तरीके से ये बॉटनी का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा।